हैं सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव, सुरुचि के पुत्र उत्तम। ध्रुव नाम के एक बालक थे। ध्रुव जी बचपन से ही भक्ति के रास्ते पर चल पड़े। भक्ति के रास्ते में चल पड़े तो क्या क्या हुआ ये कि उन्हें समाज से अपमान प्राप्त हुआ। समाज से क्या, परिवार से क्या, घर से। जब ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो ध्रुव जी की जो सौतेली माँ थी उन्होंने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, बेटा तुम इस गोद में मत बैठो, क्योंकि इस गोद में मेरा बेटा बैठेगा, तुम मेरी सौत के बेटे हो, इसलिए तुम मत बैठो। ध्रुव जी महाराज छोटे बालक तो थे ही, अपमान, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। सुरुचि माने उत्तान पाद कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो पत्नी के अंधे प्यार में पागल थे। जहां व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है वहां धर्म अधर्म का वो ज्ञान नहीं रखता। स्वार्थी इसलिए कहता हूं कि धर्म अधर्म का ज्ञान होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज 5 साल के बालक हैं। 5 साल के बच्चे का अपमान करना ये कौन सा धर्म है? और वो भी अपने पिता की गोद में जाके बैठ रहा है, इसमें गलती क्या है? पिता की गोद में तो हर बालक जाके बैठता है, पर सुरुचि का कहना है कि पिता की गोद में मेरा बेटा बैठेगा, तू नहीं बैठ सकता। मतलब इस राज सिंहासन पर मेरे पुत्र का अधिकार है, तेरे पुत्र का अधिकार नहीं है। ध्रुव जी आ गए घर। उनके माँ ने पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, माँ मेरी जो माँ है सौतेली माँ, सुरुचि माँ, आज उसने मेरा हाथ पकड़ के महलों से निकाल दिया, कह दिया कि तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, तू इस राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं है, तू जा करके तप कर। तप साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। जा। अब सोचिए कि उस समय माँ की जिम्मेदारी क्या है। सुनीति माँ ने, मैया काहे इतना शोर कर रही हो मेरी माँ, शांत रह लो, जाओ तो चुपचाप जाओ, आओ तो चुपचाप आओ, सुनो तो चुपचाप सुनो, कथा में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सुनो, ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा कि मेरा अपमान कर दिया। तब उनकी माता ने समझाया कि बेटा ये अपमान सम्मान के चक्कर में तू ना पड़, तेरी माँ है वो, जो कह दिया सो कह दिया, पर एक काम कर, तू जाके तप कर, तेरी माँ ने ठीक कहा। जा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता था ना, पिता की गोद में क्या बैठता है, जा। पिता की सिंहासन में क्या बैठता है, जा। अपने बलबूते, अपनी मेहनत, अपने त्याग, अपनी तपस्या से ऐसी सिंहासन तू तैयार कर सकता है बेटा, जा। अपनी सिंहासन खुद बनाओ ना, दूसरों की सिंहासन में क्या बैठना। यहां से आपको समझ ये मिलेगी, सीख ये मिलेगी, मैसेज ये मिलेगा कि पिता की गोद में अर्थात पिता की सिंहासन पर भी नहीं बैठना चाहिए। आप अपने को इतना मजबूत बनाइए, कामयाब बनाइए कि आप अपने सिंहासन पर खुद बैठे, अपने लिए खुद सिंहासन तैयार करें। पिता के टुकड़ों पर भी क्या पलना है। सफलता, कामयाबी तो यह है कि आप अपने लिए खुद निर्माण करें, अपने लिए खुद करें। आजकल भारत में यह बहुत देखने को मिलता है कि बच्चे लोग पिता की संपत्ति पर ऐश करते हैं, बाप की संपत्ति ऐश कर रहे हैं। आपकी अपनी काबिलियत क्या है, आपका अपना टैलेंट क्या है, आपकी अपनी उपलब्धि क्या है। टुकड़ों पर तो कुत्ते पलते हैं साहब, शेर तो अपना शिकार खुद करता है ना। शेर अपना शिकार करता है, तो टुकड़ों पे कौन पलता है? कुत्ते। इसलिए टुकड़ों पे ना पलिए, वो टुकड़ा पिता का भी क्यों हो। आप अपनी लकीर बढ़ाइए, अपनी लकीर आगे कीजिए। यहां पे ध्रुव जी की कथा से ये सीख मिली कि हमें अपना खुद कार्य करना चाहिए। पिता ने पढ़ा लिखा दिया, पिता का बिजनेस है, उस बिजनेस को आप आगे बढ़ाओ और उसे बेहतर बनाओ, पिता के नाम को और आगे पहुंचाओ। अभी आज के लड़के क्या हैं, पिता का खेत बेच के गाड़ी खरीद ले आए, दूसरा खेत बेचा तो ये शौक पूरा कर लिया, खेत बेच के गाड़ी घोड़े का शौक कर रहे हैं। ये समझदारी है? बोलो। बाप का खेत बेचने वाले बच्चों से पूछो कि बेटा खेत बेच तो दिया, तुम में शक्ति है, दम है फिर से खेत खरीदने की? खेत बेच दिया, 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़ 2 एकड़ बेच दिया, क्या इतना खरीद सकते हो? खरीदने की ताकत नहीं है, तो बेच के अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? जिस संपत्ति को पिता ने बनाया है उसे बढ़ाना सही है, उसे मिटाना सही नहीं है। ध्रुव जी को माँ ने इतना बढ़िया मोटिवेट किया, जा बेटा तू तप कर, जा। तप करने निकल गए। रास्ते में नारद जी मिले, नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हो बेटा? ध्रुव जी बोले तपस्या करने जा रहा हूँ।
नारद जी बोले तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो, जंगल भयंकर है, शेर खा जाएगा, जाओ घर, अभी तुम्हारी उम्र घर पर रहने की है, बच्चे हो 5 साल के, जाओ। ध्रुव जी बोले ना, अब मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। नारद जी बताइए भगवान कहाँ मिलते हैं? नारद जी बोले भगवान को पाना बेटा इतना सरल नहीं है, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी बोले मैं करूंगा, आप उपाय तो बताओ। नारद जी ने बहुत समझाया कि बेटा भी तुम छोटे हो, बच्चे हो। ध्रुव जी बोले नहीं, अब मैं मर जाऊंगा पर भगवान को पाए बिना लौटूंगा नहीं। नारद जी समझ गए कि बच्चा जिद्दी है, आपकी जिद गाड़ी खरीदने की है, आपकी जिद गलत कामों में लगने लगाने की है। यदि आपकी जिद ये हो जाए कि हमें अच्छे काम करना है, भगवान को पाने की जिद यदि हो जाए, तो आपकी वो जिद भगवान तक पहुंचा सकती है। ध्रुव जी की जिद ने पहुंचा दिया, कहा कि बिना पाए ना लौटूंगा, मुझे मंत्र दो। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जा बेटा जप करना, ऐसे ऐसे नियम बता दिए, जा। ध्रुव जी महाराज आ गए, यहीं वृंदावन के पास मधुवन है, यमुना जी के किनारे। ध्रुव जी की तपस्थली यही है, ब्रजमंडल। अभी 84 कोस की यात्रा में हम भक्तों को लेकर के गए थे। ये ध्रुव जी की वो स्थली है जहां ध्रुव जी ने तपस्या की। ये ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिए थे चतुर्भुज रूप में, ये वो जगह है जो आप टीवी पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे ध्रुव जी के लिए, इसे मधुवन कहते हैं। ध्रुव जी ने तपस्या की, 3 दिन में एक बार खाते हैं, फिर 6 दिन में एक बार खाते हैं, फिर 9 दिन में एक बार खाते हैं, खाने पे कंट्रोल। एक पांव से खड़े होकर तपस्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम, ध्यान केवल भगवान का। सवाल ये खड़ा है कि भगवान, पहले आपसे मैं सवाल कर लूं 2, बताओ भगवान है कि नहीं है? उत्तर, हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ये सवाल कॉमन है, सब लोगों के दिल दिमाग में खड़ा होता रहता है। आप बताओ भगवान है कि नहीं, दिखते क्यों नहीं? मैया हैं? हाँ, भक्त लोगों को दिखते हैं, बात सही है, मैया ठीक कह रही है। मैया आपने देखे भगवान? चश्मा वाली मैया, नहीं। आपने देखे भगवान? नहीं। आपने देखे? नहीं। आपने महसूस किए थे? आपने भगवान देखे? महसूस किया। देखा कि नहीं? नहीं देखा। मैया, पर्पल मैया, आपने भगवान देखे मेरी मां? नहीं, सपने में। सामने नहीं देखे? अब जलेबी ना बनाओ। आप लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान नहीं देखे। बिहारी जी गए कि नहीं? आप लोग बिहारी जी गए? किसे देखने गए थे? बिहारी जी गए? आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं? तो मंदिर में किसे देखने जाते हो? भगवान को। और अभी आपने क्या बोला कि हमने भगवान को नहीं देखा? और मंदिर में किसे देखने जा रहे हैं? भगवान को। और किसे नहीं देखा? भगवान को। हैं? अब आप कहेंगे कि वो मंदिर में भगवान थोड़ी हैं, उनकी मूर्ति है, प्रतिमा है। तो सुनो, भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, भगवान की मूर्ति क्या है, प्रतिमा क्या है? क्या भगवान से भगवान की मूर्ति अलग है? बोलो। क्या भगवान मूर्ति से अलग है? क्या भगवान आपसे अलग है? क्या भगवान हमसे अलग है? कुम्हार अलग है और मिट्टी अलग है। कुम्हार अलग है और मिट्टी अलग है। परंतु भगवान में ये उदाहरण लागू नहीं होता। मूर्ति अलग, भगवान अलग नहीं। अब आप मुझे बताइए कि इस धरती पे भगवान से अलग क्या है? घड़ा तो कुम्हार से अलग है, पर भगवान से अलग क्या है इस धरती पे? जरा मुझे समझाओ। कुछ है ईश्वर से अलग? आपके कान में झुमका है, क्या वो सोने से अलग है? बोलो। झुमका यदि सोने का है तो क्या वो सोने का झुमका सोने से अलग है?
क्या माथे की बेंदी यदि सोने की है तो क्या वो सोने से अलग है? बोलो। गले का हार यदि सोने का है तो क्या वो सोने से अलग है? अरे सोना ही तो हार बना, सोना ही तो झुमका बना, सोना ही तो माथे की बिंदिया बनी, सोना ही चूड़ी बनी। ऐसे भगवान ही जगत बने हैं, संसार बने। जैसे आभूषण में यदि सोने का है तो आभूषण में सोने के अतिरिक्त क्या है? ऐसे ही इस जगत में भगवान से अलग क्या है, अतिरिक्त क्या है? अब आप कहो कि मूर्ति तो मूर्ति है, तो सुनो। पर अवतार, पर व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार, ये 5 अवतार हैं भगवान के। कितने अवतार? 24 अवतार हैं, पर 24 अवतार के भेद 5 हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब आप समझिए कि त्रेता युग में जब राम आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए, तो अब आप कहोगे कि कलयुग में, तो सुनो, कलयुग में हम सबके लिए भगवान अर्चावतार के रूप में प्रकट होते हैं। कौन सा अवतार? तो जो मंदिर में मूर्तियां हैं, ये मूर्ति कौन है? ये अर्चावतार है, अर्चावतार। इसलिए भगवान से भगवान की ये प्रतिमा अलग नहीं है, भगवान ही इस रूप में इस कली काल में है। आपने सुना होगा ना कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। यदि मान लो तो गंगा माता है, ना मानो तो पानी बह गया, बह जाने दो। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। इसलिए कली युग में भगवान मूर्ति के रूप में प्रकट है। इसलिए ये गोपाल जी कौन है? आप कहो ये तो धातु है। अरे धातु मानोगे तो धातु है। प्रहलाद जी ने खंबे पर क्या बोला? भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला कि तो पत्थर का खंबा है, कहां भगवान है? पागल बना रहा बच्चा। प्रहलाद जी के चश्मे से देखोगे तो खंबे में भगवान दिखेंगे, और हिरण्यकश्यपु के चश्मे से देखोगे तो केवल खंबा दिखाई पड़ेगा। एक ही चीज को 2 लोग देख रहे हैं, एक प्रहलाद देख रहे हैं, एक हिरण्यकश्यपु देख रहे हैं, पर एक ही चीज में 2 चीजें दिख रही हैं। जैसे एक स्त्री में 4 चीजें दिखती हैं। आप एक हो, बोलो हाँ। लेकिन आपको जब आपका पिता देखता है ना तो उसे बेटी दिखती है, और आपको जब आपका बेटा दिखता है ना तो उसे मां दिखती है। जब आपका भाई देखता है ना तो उसे बहन दिखती है, और जब आपका पति देखता है तो उसे पत्नी दिखती है। एक को 4 लोग देख रहे हैं, पर चारों को अलग अलग दिख रहा है। बोलो हाँ कि ना? अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? क्या सबको एक सा दिख रहा है? पिता को क्या दिख रहा है? बेटी। तो जो पिता को दिख रहा है क्या वही पति को भी दिख रहा है? बोलो। एक लड़की है, एक स्त्री है, उसे देख रहे हैं एक साथ 4, पर चारों को एक नहीं दिख रही है। हाँ या ना? चारों को अलग अलग दिख रही है। पिता को बेटी दिख रही है, पति को पत्नी दिख रही है, पुत्र को मां दिख रही है, भाई को बहन दिख रही है। बस यही है, एक ही स्त्री को 4 लोग देखे तो 4 नजरिए हो गए, 4 दृष्टि हो गई, 4 भाव हो गए। 4 क्या हो गए? पिता भाव से देख रहा, पिता पुत्री के भाव से, पति पत्नी के भाव से, पुत्र मां के भाव से, और भाई बहन के भाव से। ऐसे एक ही मंदिर को कोई पत्थर के रूप में देखता है, कोई उस पत्थर में भगवान को देखता है। सबके अपने अपने दृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी इतने तैसी। इसलिए आप कहें कि ये तो मूर्ति है, ऐसा है ना मेरी माँ? पत्थर तो है, मंदिर में मूर्ति पत्थर की है, कोई मना नहीं कर रहा है, परंतु वो पत्थर उनके लिए है जिनके अंदर भाव की दृष्टि नहीं है, भाव का चश्मा नहीं है। भाव का चश्मा नहीं है तो पत्थर है, और भाव का चश्मा है तो उसी पत्थर से नृसिंह भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हुए कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए भगवान पत्थर वत्थर में नहीं है, भगवान कण कण में नहीं है, भगवान तो भाव में। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो पत्थर है। भाव नहीं तो क्या है? कुछ नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, नहीं मानो तो बहता पानी है, बह रहा। मुसलमान कहां मानता है कि मैया है? वो तो कहता नदी है। हिंदू कहता है कि मैया है। बोलो हाँ। वृंदावन धाम है, वृंदावन एक जगह है, वृंदावन एक गांव है, वृंदावन एक शहर का छोटा सा स्थान है, वही वृंदावन है। इसी वृंदावन को सब अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। किसी ने इसी वृंदावन में भगवान को देखा तो किसी ने वृंदावन में कचरा देखा, गंदगी देखी। हाँ या ना? एक ही चीज को सब लोग देखते हैं, पर सब अपने अपने चश्मे से देखते हैं।
इसलिए वृंदावन का बंदर चश्मा ले चला जाता है। वृंदावन का बंदर बोलता है ये वाला चश्मा उतारो और जरा प्रेम के चश्मे से, भक्ति के चश्मे से यहां आए हो तो देख लो। ये मंदिर में बैठा कोई पत्थर नहीं है, ये भगवान है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही कृष्ण ही है। आपके घर में गोपाल जी हैं, वो धातु है कि भगवान है ना? आप नहवाते हो, यदि आप ये मानते हो कि ये तो मूर्ति है, पत्थर है, धातु है, तो धातु को नहवाने की क्या जरूरत है? इसलिए कहता हूं पहले तो ये कन्फर्म कर लो कि ये पत्थर है, धातु है कि भगवान है। यदि पत्थर और धातु है तो व्यर्थ में टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो सिर झुका के? जब आपने ये मान लिया कि ये पत्थर है तो पत्थर के आगे सिर कौन झुकाता है? ये कन्फर्म कर लो भीतर से कि पत्थर नहीं, भगवान पत्थर में नहीं है, भाव। वो भाव इसलिए पोस्टमार्टम होता है, लोगों की चीरा फाड़ी होती है, कहां कुछ निकलता है हड्डी पसली के सिवा। आज तक किसी भी पोस्टमार्टम में किसी के शरीर के अंदर से लोग कहते हैं ना भगवान यहां है, तो आज तक किसी के भीतर से निकले एक्सरा वगैरह में है? तो निकलनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा भगवान शरीर का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर शरीर में नहीं होता, ईश्वर वो भाव का विषय है। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ और कौन पैदा होता है? आप बताओ। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ और कौन पैदा होता है? कौन पैदा होता है? हाँ, अकेला बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा पैदा होते ही एक माँ भी पैदा हो जाती है। माँ का हैप्पी बर्थडे टू यू और बच्चे का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ माँ भी उसी दिन पैदा हुई। उसके पहले वो एक लड़की थी, उसके पहले केवल वो एक स्त्री थी, किसी की पत्नी थी। बोलो हाँ, आप पत्नी थी, आप बेटी थी, बच्चा पैदा हुआ तो आप मां हो गई। बोलो हाँ। तो केवल बच्चा पैदा नहीं हुआ, कौन पैदा हुआ? मां। अच्छा, एक स्त्री में, एक लड़की में और एक मां में अंतर है कि नहीं? जो कल तक लड़की थी, जो कल तक एक पत्नी थी, आज जब वो मां बनी तो उसके अंदर ममता जाग गई। बोलो हाँ। जो ममता अब जागी है बच्चा पैदा होने के बाद, क्या वो ममता बच्चा पैदा होने से पहले थी? बोलो हाँ कि ना? थी नहीं। इसका मतलब जो ममता पैदा हुई वो ममता क्या है? वो ममत्व क्या है? क्या वो ममत्व किसी कागज में लिखा जा सकता है? क्या वो माँ की ममता किसी डॉक्टर के सिटी स्कैन में आ सकती है कि ये ममता आ गई, ये देखो ये अलग से ममता पैदा हो गई, ये ममत्व पैदा हो गया? क्या वो एक्सरे में आएगी? बोलो हाँ कि ना? सच बताओ मेरी माँ, माँ बनने से पहले की फीलिंग और माँ बनने के बाद की फीलिंग में अंतर है या नहीं? बोलो। अरे तुम काहे बोल रहे हो, तुम थोड़ी माँ बने हो। ऐसे अच्छा आपने देखा तो है बदलाव, इसलिए आप बोल रहे हैं। सही है, सही है, इन्होंने देखा है बदलाव, ठीक है। सच बताओ मैया, बदलाव होता है कि नहीं? तुम्हें रात के 2, अब लड़की को या पत्नी को रात के 2 बजे कोई जगाए तो गुस्सा हो जाएगी। बोलो हाँ। लेकिन जिस दिन वो मां बनेगी उसके बाद से रात के 1 बजे 2 बजे उसका बच्चा रोएगा तो जाग जाएगी, उसे लेके उसे गुस्सा नहीं आएगा, उसे प्यार आएगा। जिस लड़की को कल तक गुस्सा आता था उसी काम में जगाओ तो गुस्सा, और अब बच्चा जगा रहा तो प्यार। ये बदलाव है कि नहीं? ये ममता है कि नहीं? बोलो हाँ। अब मुझे बताओ, क्या ये ममता डॉक्टरों के, वैज्ञानिकों के किसी भी मशीन में रिकॉर्ड हो सकता है? ये ममता है। जैसे बच्चा पैदा होते ही मां पैदा हो जाती है, ऐसे जीवन में भक्ति पैदा होते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ये विषय केवल भाव का है। मां केवल एक भाव है। मां क्या है? मां किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मां किसका नाम है? मां हाथ पांव का नाम नहीं है, मां पेट पीठ का नाम नहीं है, मां आंख कान का नाम नहीं है, किसी स्त्री का नाम भी मां नहीं है। मां तो केवल एक भाव है। भाव मीन्स जिसके अंदर ममता है वो मां है। इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। केवल स्त्री ही मां है ऐसा नहीं, जो मां के जैसे ममता रखे, मां के जैसे पालन करे वो मां है। और ये ममत्व भगवान में भी है। जरा सोचिए कि जिस मां के अंदर इतनी ममता है तो मां के भीतर ममता भरने वाले भगवान में कितनी ममता होगी, कितना ममत्व होगा, कितनी दयालुता, कितनी करुणा होगी। इसलिए भगवान मूर्ति में, अरे मां तो वही है, लड़की तो वही थी, बदल गई।
बच्चे के बाद ऐसे ही है, ये मूर्ति है, ये पत्थर है, लेकिन जब इस पत्थर में हमारी और आपकी भावनात्मक आस्था जुड़ जाती है तो इसी पत्थर की मूर्ति से भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। प्रहलाद के भाव में बोल पड़ी मूर्ति, कर्मा भाई जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। आए जगन्नाथ जी, आए गोद में बैठे खा रहे हैं खिचड़ी। पुजारी जी निकल के आए, बोले कौन है, अभी कोई आया तो है नहीं? तो कर्मा भाई बोली कि पुजारी जी आपको दिख नहीं रहे, ये तो बैठे जगन्नाथ जी। पुजारी जी बोले हमें कोई नहीं दिख रहा है, बस तुम खिचड़ी किसी को खिला रही हो ये दिख रहा है। जगन्नाथ जी से कहा कर्मा भाई ने, प्रभु ये तो आपके पुजारी हैं, क्या आप इन्हें दर्शन नहीं दे रहे हो? भगवान बोले कि पुजारी मेरे दर्शन के योग्य नहीं है। क्यों? ये तो दिन रात आपकी सेवा करते हैं। भगवान बोले जितना सरल सुंदर भाव तुम्हारा है, जिस भाव से तुमने मुझे जीत लिया है, इनके अंदर घमंड है, तुम्हारी तरह सरलता सहजता नहीं है। मैं उनको मिलता हूं कर्मा जिनके भीतर तुम्हारी तरह भोलापन होता है, सरलता सहजता होती है। भगवान से प्रार्थना की माने कि प्रभु इन्हें दर्शन दे दो, वरना ये कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूं। तब भगवान ने कर्माबाई के कहने से दर्शन दिए। एक दिन क्या हुआ, कर्माबाई की हो गई मृत्यु, कर्माबाई चली गई। कर्माबाई गई तो जगन्नाथ जी रो रहे हैं। आज पुजारियों ने पूछा प्रभु क्या हुआ? बोले मेरी कर्माबाई मर गई, अब कौन खिचड़ी खवाएगा? तब पुजारियों ने कहा प्रभु आज से आपका पहला भोग उसी टाइम लगेगा जब कर्मा लगाती है, और आपकी पहले भोग का नाम कर्मा की खिचड़ी रखा जाएगा और आपको खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। तब से आज तक जगन्नाथ जी को पहला भोग खिचड़ी का लगता है। जगन्नाथ जी 8 बार भोग लगाते हैं, 8 बार खाते हैं। पहला भोग किसका? कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से आज भी जगन्नाथ जी का भोग लगता है। तभी तो कहा भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। काठ मतलब जगन्नाथ जी लकड़ी के बनते हैं। मंदिर में भगवान अष्ट धातु के या शिला के विग्रह होते हैं शालिग्राम जी के, पर जगन्नाथ जी काहे के हैं? लकड़ी के। कौन सी लकड़ी है ये? नीम की लकड़ी। जगन्नाथ जी किस लकड़ी के बनते हैं? और जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब पुरुषोत्तम महीना आषाढ़ में बढ़ता है, तब जगन्नाथ जी का विग्रह बदलता है। पुराने जगन्नाथ जी का शमशान में अंतिम संस्कार होता है। हमारे सनातन में केवल जगन्नाथ जी ऐसे हैं कि भगवान का भी अंतिम संस्कार होता है। पुराने जगन्नाथ जी का अंतिम संस्कार और नए जगन्नाथ जी की स्थापना। इस पूरी लीला प्रक्रिया को हृदय परिवर्तन लीला कहते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके गए तो भगवान श्री कृष्ण का, देखो भगवान श्री कृष्ण का हृदय रह गया, हृदय तो भगवान कृष्ण का वही हृदय जगन्नाथ जी में स्थापित कराया गया। और आज भी पुराने जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं तो पुराने जगन्नाथ जी का अंतिम संस्कार और नए जगन्नाथ जी में वह हृदय निकाल के स्थापित किया जाता है। वही हृदय परिवर्तन लीला है। इसलिए भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। भाव हो तो बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। हाँ आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए? हाँ अब बताओ, जिस मन में अभिराम, जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए? कहां से आएंगे? अब अभिमान है तो भगवान का। जिस घर में अभिमान भरा, भगवान कहां से आए? जिस घर में अभिमान भरा, मेहमान कहां से आए? जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहां से आए?
अपने मन मंदिर में ज्योत जलाकर देखिए, अपने मन मंदिर में ज्योत जलाकर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं हो, है ना, आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई मोल चुकाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। शबरी जैसे बेर खिलाकर कोई देख ले, शबरी जैसे बेर खिलाकर कोई देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। हमसे बुलाना नहीं आया, कर्माबाई के लिए तो मूर्ति बोली, कर्मा के लिए मूर्ति बोली, प्रहलाद के लिए खंबा बोला, तो हमारे लिए क्यों ना बोलेंगे बिहारी जी? बोलते हैं इसलिए भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं भगवान। प्रहलाद ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं और भाव सच्चा है, सरलता है, प्रकट हो गए भगवान। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान ने ध्रुव जी के लिए कौन सा अवतार लिया? हरि। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। सुंदर सी छवि, सुंदर सी मुस्कान, प्रभु की सुंदर से कर कमलों में शंख चक्र गदा, ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े। कुछ बोलना नहीं आता, तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल में लगाया और ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान? वेद वेदांत पुराण का। ध्रुव जी ने कहा देखो भगवान कृपा करें तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। भगवान कृपा करें तो गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। भगवान की कृपा हो तो देखो कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यदि कृपा है, इसलिए कहता हूं आपके जीवन में क्या है? भाग्य। आपके जीवन में क्या है? आप लोग किसका खाते हो? अपने भाग्य का। लोग कहते हैं ना हम तो अपने भाग्य का खा रहे हैं। अच्छा आप किसका खाते हो? आप किसका खाते हो? भाग्य का। मैया आप किसका खाती हो? भाग्य का। क्या है आपके भाग्य में? आज क्या खाई? आपके भाग्य में क्या था? आप कहते हैं हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। अब ना जलेबी बनाओ मैया। लोग कहते हैं कि हम भाग्य का खाते हैं, मेरे भाग्य में है। लोग कहते भी ये मेरे भाग्य में था, ये मेरे भाग्य में, और भाग्य होता भी है। किसी के भाग्य में कुछ है, किसी के भाग्य में, किसी के भाग्य में हंसना है, किसी के भाग्य में रोना, किसी के भाग्य में 56 भोग है, किसी के भाग्य में नमक रोटी है। भाग्य से है, भाग्य की बात शास्त्रों में है। लोग अपने अपने भाग्य का खाते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाग्य से ऊपर भी कुछ चीज है, और वो क्या है? आप भाग्य की रोटियां खाते होंगे, लेकिन ये दास अनिरुद्ध, मेरे भाग्य में तो रोटी ही नहीं है। आप अपने भाग्य का खाते पीते पहनते उड़ते होंगे, मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है। मैं तो भाग्य लेकर पैदा हुआ ही नहीं मेरी माँ, मेरे ऊपर तो केवल भगवान की कृपा है। ये भाग्य का खेल नहीं है, ये जो कुछ है ये भाग्य का नहीं है। मेरे भाग्य में कुछ नहीं था, मेरे भाग्य में तो भीख मांगना है। लेकिन ये तो प्रभु की कृपा है कि यदि पेट भर रोटी मिल रही है, ये मेरे भाग्य के बल पे नहीं, ये प्रभु की कृपा। वरना मेरे भाग्य में तो दर दर की ठोकर खानी लिखी थी, मेरे भाग्य में तो 2 रोटी के लिए भी रोना लिखा था। यदि आज है तो वो क्या है? कृपा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती
अदालत तुम्हारी। मैया भाग्य से बड़ा क्या है? क्या? कृपा। इसलिए भाग्य पर घमंड ना करो। भाग्य तो रावण का भी बदल गया। सच बताओ, विभीषण के भाग्य में क्या लंका थी? सच बताओ, विभीषण को लंका भाग्य से मिली कि कृपा से? विभीषण के भाग्य में तो लात लिखे थे रावण के, लात मार के निकाला। चल, विभीषण के भाग्य में लात लिखे थे, लेकिन लात खाने वाला विभीषण जब राम की शरण में आया तो कृपा हुई और लात खाने वाले विभीषण को कृपा से लंका का राजा बना दिया। ये कृपा नहीं तो क्या है? सुदामा के भाग्य में धन था कि कृपा से धन मिला? सुदामा की सारी जिंदगी निकल गई रोटी मांगते, फटे से कपड़े हैं। बोलो हाँ। पेट भर भोजन ना किया जीवन में सुदामा जी ने। ये भाग्य का खेल देखिए, पेट भर रोटी भी नहीं देता भाग्य, लेकिन जब कृपा होती है तो छप्पर फाड़ के देते हैं भगवान। इसलिए भाग्य अच्छा है आपका, पर भाग्य के भरोसे नहीं, कृपा। सुग्रीव के भाग्य में किष्किंधा का राज्य था कि कृपा से मिला? बोलो मेरी मां, क्या मिला? कई बार भाग्य से नहीं, भाग्य वाले एक नंबर से रह जाते हैं और जिन पर कृपा हुई वो आगे बढ़ जाते हैं। तो कृपा बड़ी चीज है भाग्य से। इसलिए कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा, सच बताओ, अर्जुन महाभारत जीते भाग्य से कि कृपा से? क्यों भैया? अर्जुन के भाग्य में जीत थी, कृष्ण ना देते साथ तो जीत लो अपने भाग्य से। अर्जुन के बाण में इतनी ताकत नहीं थी कि पितामह के शरीर को छल नहीं कर सके। यह भाग्य की जीत नहीं है। कई बार आप लोग कहते हैं मेरे भाग्य में है तो मैं देखो, ज्यादा घमंड ना किया करो। जो मिल जाए वो तुम्हारे भाग्य का नहीं है, यदि मिला है तो उसे कृपा समझो। सिर झुकाओ ईश्वर के आगे, अभिमान ना करो कि तो मेरे भाग्य से है। नहीं, भाग्य जहां काम करना बंद कर देता है वहां से कृपा काम करना स्टार्ट करती है। इसलिए भाग्य तो बहुत छोटी चीज है। बोलो हाँ। कृपा हो जाए तो देखो ना, अजामिल पापी पराई औरत के चक्कर में पड़ गया, बड़ा चोरी करता, डाका डालता, शराब पीता, मांस खाता, पराई और कोई पाप बाकी नहीं जो अजामिल के भीतर ना हो। लेकिन उस पापी के भाग्य में कहां मुक्ति थी, लेकिन उसके मुंह से धोखे से क्या निकल गया? नारायण। मरते समय क्या बोल दिया उसने? उसके पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल बुला रहा है नारायण, बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बुलाया बेटा नारायण, बेटे नारायण ने नहीं सुना, परम पिता नारायण ने सुन लिया। जाओ मेरा भक्त बुला रहा, जाओ लेके आओ। लोग पार्षदगण आए, यमदूत बोले ये तो पापी है, नरक ले जा रहे हैं। पार्षदगण बोले पापी था, अब इसके मुंह से नाम निकल गया ना, पुण्यात्मा हो गया। लो भैया, उसके भाग्य में तो नरक जाना लिखा था, लेकिन जब कृपा हुई तो वह पापी अजामिल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान कृपा के आदि है, आदत इनकी है। इसलिए हम भी उम्मीद से बैठे हैं हम पर भी कृपा होगी। हाँ, कृपा। अब देखो ना, ध्रुव जी के भाग्य में तो अपमान लिखा था, मां ने अपमान करके निकाल दिया। पर ध्रुव जी ने जब अपमान किया और जब भगवान की शरण में गए तो क्या हो गई? क्या हो गई? कृपा। और जब कृपा हुई तो पिता ने गोद से उतारा था, वो गोद वाला सिंहासन तो मिला। भगवान ने अपना बैकुंठ खाली कर दिया। वो कहा कि ध्रुव तुम हमारे बैकुंठ में आकर के रहो। ये बैकुंठ ध्रुव लोक जिसे बोलते हैं। ध्रुव जी कहाँ गए? ध्रुव लोक में। ये ध्रुव लोक क्या है? पहले ध्रुव लोक में भगवान रहते थे, नारायण का वास बैकुंठ वहीं था। फिर भगवान ने अपना बैकुंठ दूसरी जगह शिफ्ट किया और अपना बैकुंठ लोक खाली करके भक्त को दिया। मानो भगवान ये मैसेज करना चाहते हैं कि ध्रुव जैसी भक्ति हो तो मैं अपना घर भी अपने भक्त के लिए खाली कर देता हूं। और ध्रुव जी को क्या मिला? ध्रुव लोक। 36,000 वर्षों का राज्य दिया और आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी ध्रुव लोक गए। बताओ, ध्रुव लोक भाग्य से मिला कि कृपा से? बोलो, कृपा। इसलिए मेरी मां, ईश्वर की कृपा का दर्शन करो। आज मेरे पास आंखें हैं, मेरे भाग्य में तो अंधा होना लिखा था, पर भाग्य ने अंधा होना लिखा था, पर कृपा ने बचा लिया। मैं आज से सालों पहले मैं बताया ना, मैं एक बार डबल मंजिल ऊपर से 20-25 फीट की ऊंचाई से गिर गया था। मेरे भाग्य में तो मौत थी, पर मैं आपके सामने जीवित बैठा हूं। 20 फीट ऊपर से गिरा था, 20-25 फीट की ऊंचाई थी, गिर गया था मैं।
छत पे बाउंड्री थी नहीं, गांव के लोग बनवाते नहीं, घर पे नहीं थी। आप लोग अपने घर पे छत पे बाउंड्री जरूर बनवाइएगा। बहुत सारे बच्चे छत से गिर जाते हैं केवल बाउंड्री ना होने से, इसलिए सब लोग बनवाइए, मेरी प्रार्थना। मैं भी गिर गया था, गिर गया, उसके बाद मैंने बाउंड्री बनवाई। आपके साथ ये हादसा ना हो इसलिए हम जानकारी दे रहे हैं। तो मैं छत से गिर गया था, ऊपर से 20 फीट से गिरा धड़ाम से, कोल्हू टूट गया, डॉक्टर के यहाँ भर्ती रहा। डॉक्टर ने बोला कि अब ये ठीक से चल नहीं पाएंगे, पर देखो मेरे भाग्य में, सच बताओ, मैं गिरा था, मर भी तो सकता था ना। ये घटना 2013 की है, कब की है? 13-14 की लगभग, 2013-14। अब बताइए, मैं इतने ऊपर से गिरा था, मर भी सकता था कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मर सकता था? नहीं मरा। मेरी मौत थी उसी दिन। सच बताऊं, मेरे भाग्य में उतनी ही जिंदगी थी, 2013 में मरना था। लेकिन यदि बाकी की सांसें हैं तो ये भाग्य की सांसें नहीं ले रहा हूं मैं, कृपा की सांसें चल रही हैं मेरी सांसों पर भी कृपा है ईश्वर की। बोलो हाँ, वरना मैं मर गया था। बोलो हाँ, इसलिए कृपा, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। क्यों मैया, आपको समझ में आ रही है कि नहीं? भाग्य और कृपा, हाँ, इसलिए भगवान का नाम क्या है? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम पट प्रीत मानव तड़ित रुचि सुचि नो जनक सुसागरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज। इससे आगे नहीं, श्री रामचंद्र कृपालु, बस इतना ही सुनो। रामचंद्र कृपालु, बस। रामचंद्र कैसे हैं? कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है दीन दयाल। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान का नाम क्या है? दीनों पर दया, मैं दीन, मुझ पर दया की, दीन दयाल। फिर भगवान ने ध्रुव जी को जब सब कुछ दिया, ध्रुव जी से स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी घर आए, जिस माने अपमान किया वो आरती उतार रही है। जब कृपा हो गई ना, तो जो अपमान, सुनो एक बात कान खोल के सुनना, जिन पर भगवान की कृपा है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। लोग आपको बुरा कहते, जब भगवान की कृपा नहीं होती ना तो अपने भी दुत्कारने लग जाते हैं। जब आप पे भगवान की कृपा नहीं होती तो अपने भी दुत्कारने लग जाते हैं। और जब भगवान की कृपा होए तो जो दूर का रिश्तेदार है आपका, वो भी आपसे रिश्तेदारी निकाल के आ जाता है। मैं भी आपका रिश्तेदार हूं, मैं भी तुम्हारा मिलने वाला हूं, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं। जब आपका टाइम अच्छा है तो लोग दूर दूर से आपके रिश्तेदारी नातेदारी निकाल के आ जाते हैं। और टाइम बुरा है तो अपने भी बोल देते हैं हम इनको नहीं जानते, हम इनको नहीं जानते। और जब आपका टाइम अच्छा हो तो लोग कहते हैं हाँ अरे ये तो हमारे संग रहे। बोलो हाँ, समय समय की बात है। इसलिए कहते हैं जिस पर कृपा प्रभु की। इसलिए जगत को प्रसन्न करोगे तो जगत तो राम जी से प्रसन्न ना हुआ, जगत तो सीता जी सबको प्रसन्न ना कर पाई, जगत से भगवान भी सबको खुश ना कर पाए। सच बताओ, क्या राम जी कैकेयी मां को खुश कर पाए? क्या राम जी मंथरा को खुश कर पाए? फिर राम सबको खुश नहीं कर पाए। आप सबको खुश करने की सोच रहे हो, सबको खुश भगवान नहीं कर पाए। इसलिए सबको खुश करने की मत सोचो, भगवान को प्रसन्न रखो, भगवान को सुखी। आप कोई ऐसा काम मत करो कि भगवान आपको गलत कहे। आप हमें गलत कहो चलेगा, जगत गलत कहती है चलता है। बस मैं जगन्नाथ की नजरों से नहीं गिरना चाहता। हाँ, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। कहते हैं पहाड़ से गिर जाओगे तो खड़े हो जाओगे, पर नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए
नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्यों? नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, राधे तेरे चरणों की। पहाड़ से गिरना साहब, नजरों से नहीं, और नजरों से भी भगवान की नजरों से नहीं। ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। ध्रुव जी कितने समझदार हैं, 5 साल में पाके बैठ गए। हम कितने अभागे और पापी हैं, इतनी उम्र हो गई, बताओ 35 साल के, अभी भी भगवान में मन नहीं लगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा, है ना। धन्य है वो ध्रुव जी जिन्होंने पा लिया। हम लोग देखो कितने बड़े पापी, अधम, नीच और दुष्ट। हे प्रभु, कब कृपा करोगे, कब आप में मन पूर्ण रूप से समर्पित होगा, आपके सिवा कहीं मन ना जाए। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। ध्रुव जी जैसी भक्ति हो तो क्या चाहिए। अरे भक्ति है हमारे पास, कौन सा, आपके पास रोटी कपड़ा मकान धन दौलत सब है, पर भक्ति का सुख नहीं तो क्या हो। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा। यदि कृष्ण जैसा हीरा जीवन में नहीं है तो सारे हीरे बेकार। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, है ना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत। फिर दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। संसार में कष्ट है या नहीं। मरते समय कहां मन लगे आपका। हाँ, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। मरते समय भगवान का चिंतन हो, कहीं और ना मन लगे। जगत में मन लगाओगे और मर जाओगे तो जगत में आओगे। स्त्री में मन लगेगा तो आपको अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ेगा। भैया आपको अगले जन्म में क्या बनना है। भैया आप अगले जन्म में क्या बनोगे, क्या बनोगे आप, क्या बनोगे अगले जन्म में। कुछ नहीं। मैया, ओ चश्मा वाली मैया, आप क्या बनोगे अगले जन्म में। चश्मा वाली मैया ऊपर सोफे पे बैठी है, लाल मैया, आप बताओ क्या बनोगी। हैं मनुष्य, मनुष्य में स्त्री बनोगी पुरुष। अब स्त्री बन के मजा आया कि नहीं। हैं अब अगली बार पुरुष बन जाना है। हाँ पुरुष बनना, और जब आपके पति देवता उनको बोला आप बनो स्त्री। हाँ बड़ा परेशान करते हो, हम करेंगे परेशान। यही तो आदमी गोल गोल घूम रहा। स्त्री बनी थी फिर पुरुष बन गई, पुरुष बना था फिर स्त्री बन गई, चल रहा यही। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी से, यही चक्र है। इसलिए तो कहा इस चक्र से निकलने के लिए भक्ति की जाती है, ताकि इस चक्र से निकल जाओ। कबीरदास जी कहे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सब पिस रहे, जन्म मृत्यु चक्की चल रही है। फिर कबीरदास जी के बेटा कमाल बोला, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो, कीले माही जो रहे, सुबाल नवा का
होए। चल चक्की में कील होती है बीच में, जो वहां दाना घुस गया तो पिसता नहीं है, जो एक हरि की शरण में आ गया वो पिसने से बच जाएगा, वरना सब जन्म मृत्यु। इसलिए कहता हूं मौका है, आओ आओ भगवान की शरण में आओ। क्यों भटक रहे हो? इसलिए कह रहे हैं आओ। आप लोग बुला, हम आपको बुला रहे हैं, आओ प्रभु की शरण में। आ ही नहीं रहे हैं लोग। बोले हम थोड़ा काम कर ले महाराज जी फिर आएंगे, तो इतना काम और बाकी काम काम काम। एक दिन आदमी काम से जा रहा है, कहां जा रहा है? काम से। काम से पता चला काम से ही चले गए, काम से गए थे, काम से चले गए। जिस काम के लिए आए थे बस वही काम नहीं किया, बाकी सारे काम कर लिए। बोलो हाँ। इसलिए कहते हैं संत लोग बुलाते रहते आओ आओ। इसलिए हमने क्या कहा, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आप भी आओ, आया करो वृंदावन, आया करो, आते जाते रहा करो, भगवान से संबंध जोड़ लो। अब देखो क्या हुआ, भरत जी जैसे ज्ञानी एक मृग में मन लगाए तो मृग बन के आ गए। आपका क्या होगा मेरी माँ? इसलिए कहता हूं अभी से चित्त भगवान में लगाओ, ज्यादा संसार में ना उलझो। संसार का तो काम चल ही रहा है। देखो समय से आपका विवाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, और सब बच्चे बच्चे होके अपने अपने बच्चे लग जाएंगे काम काज में। ऐसा है ना संसार कैसे चलता है। आओ मैं एक क्रम समझाता हूं, देखो कितनी सूक्ष्मता से समझने चाहिए बातों को। देखो जब आप पैदा होते हैं तब अकेले होते हैं। बोलो हाँ। जब पैदा हुए आए संसार में अकेले आए, आए कि नहीं? फिर यहां आपको माँ मिली, पिता मिले, भाई मिला, बहन मिली, आप बड़े हुए। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले आपका मन माँ में लगा, माँ को छोड़ के आप कहीं नहीं जाते थे। फिर धीरे धीरे मन खिलौनों में लग गया, अब माँ की कम जरूरत है, अब खिलौनों में मन लगा हुआ। बोलो हाँ। थोड़ा बड़े हुए, किसी से प्यार हो गया, अब वो लड़की अच्छी लगने लग गई, माँ थोड़ी कम अच्छी लगती है। हाँ, वो लड़की के चक्कर में माँ को चलो छोड़ देते हैं, तेरे से ब्याह कर लेंगे, लव मैरिज कर लिया। माँ की वैल्यू कम, बाप की वैल्यू कम, लड़की चलो लड़की से प्यार हो गया, प्यार व्यार करके शादी कर ली। अब दोनों में बड़ा प्यार, फिर 2 से हो गए 3, 3 से हुए तो तीसरा बड़ा प्यार, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। फिर क्या हुआ, तब तक पता चला कि माँ चली गई, माँ चली गई। अच्छा माँ चली गई, पिता भी चले गए। अब क्या रह गए, पति पत्नी और 2 बच्चे। 2 बच्चों का कर दिया ब्याह, पढ़ लिख के बड़े हो गए, वो ब्याह कर दिया। और जब ब्याह किया तो बेटा अपना सेटल हो गया दिल्ली बंबई में, अमेरिका लंदन में। लो भैया अब फिर रह गए, फिर बेटी का ब्याह कर दिया, बेटी ससुराल। अब फिर रह गए 2, फिर पति पत्नी बच गए। तो रह गए कि नहीं? ये दोनों गए काम धाम करने, 2 रह गए, और 2 में से भी एक हो गए टें, और 2 में से जब एक हुए टें तो फिर कितने बचे? लो, और आए कितने थे और शेष कितना बचा? 1 आए थे और रहेगा कितना? 1। ये संसार की यात्रा में मिलने वाले यात्री हैं, माँ पिता बहन भाई पत्नी पति बच्चे, सब ये सब मिलते हैं और बिछड़ते चलते हैं। जैसे हवा चली तो धूल उड़ी, तो यहाँ की धूल वहां उड़ के चली गई तो वहां मिल गई, फिर हवा चलेगी तो वहां से। जैसे धूल के कण एक दूसरे कणों से मिलते और बिछड़ते रहते हैं। बोलो हाँ। धूल के कण एक दूसरे कण से मिलते और बिछड़ते रहते हैं, ऐसे हम भी ईश्वर की धूल है, मिलना बिछड़ना प्रकृति का नियम है, ये जगत हमारा नहीं है। यहां आप मिले हो फिर बिछड़ोगे, क्यों? ये बात सच्चाई है कि नहीं? आप आखिरी में एक रह जाओगे। ये सही है कि गलत है? फिर इसलिए परदेसियों से ना अखियां लड़ाना, ये जगत परदेसियों से ना अखियां लड़ाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां पथ पनघट ये पंछी, बरसों पुराना बरसों पुराना। कल तक थे सब अपने, अब लगता है बेगाना। बदला जगने भेष, बदला जगने भेष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी। इसलिए कहा परदेसी हो, उलझो मत, रहो बिंदास, जिंदगी बेहतर जियो। अच्छे पति बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छे से रिश्ते निभाओ, खुश रहो, पर जगत में उलझने का नहीं। ये याद रखने का, ये मेरा नहीं, ये मेरा है। बोलो हाँ। सच बताओ मेरा कौन? मेरे तो
गिरधर गोपाल, ये सत्य है। यही इस सत्य पे आके ठहर जाओ। इस सत्य से बड़ा क्या सत्य है? इस सत्य से बड़ा सत्य आप जानते हैं तो मुझे बताइए। मैं तो इतना ही जानता हूं कि भगवान के सिवा मेरा, ये मैं जानता हूं। इससे ज्यादा आप लोग जानते हो तो मुझे बताइए। इससे आखिरी कोई बात हो तो बताइए। आखिरी बात हो, इससे ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए भरत जी मृग में मन लगाए, मृग बन के आए। अब तीसरा जन्म मिला मनुष्य का, तो जड़ भरत के नाम से जाने गए। इनके भाइयों ने इन्हें पढ़ाया लिखाया, पिता ने पढ़े लिखे नहीं। भाइयों ने कोई काम दिया तो काम नहीं करते। भाई बोले निकम्मा है, घर से निकाल दिया। नाम पड़ गया मूर्ख भरत। मूर्ख मतलब जड़, तो जड़ भरत के नाम से जाने गए। जंगल में रहते, भजन करते। ये भरत जी पिछले जन्म में वही संत थे, तपस्या करने वाले। मृग में उलझे तो मृग बने, अब तीसरे जन्म में फिर मनुष्य बने। अब सोच रहे अब कहीं ना उलझूंगा, क्योंकि मुक्ति के पास जाते जाते मैं आसक्ति के कारण रह गया, एक नंबर से रह गया। आप भी मुक्ति पाते पाते तनिक से रह गए। तनिक सा मन लग गया ना आपका, आपको लगा कि मैं मर जाऊंगा, मेरी घरवाली का क्या होगा। लो भैया, उसकी याद में मरे तो अगले जन्म में तुम खुद किसी की घरवाली बन के आ गए। अब खुद कहती हो मैं उसकी घरवाली हूं। यही चक्कर चल रहा है। अब तनिक सा मरते समय ध्यान भगवान का करते तो किसी की घरवाली ना बनना पड़ता। मैया बोलती हैं हम बड़े दुखी हैं, तुम मन लगाई हो जगत में तो दुखी रहोगी। इसलिए हमारी मैयाओं का पेट फिर भी जल्दी भर जाता है। इसलिए बुढ़ापे में मैयाओं का सिर कैसे हिलता है? क्यों बुढ़ापे में मैयाओं का, स्त्री का सिर कैसे हिलता है? ऐसे ऐसे। और पुरुषों का सिर ऐसे हिलता। कभी देखना जिनका सिर बुढ़ापे में सिर हिलने लगता कि नहीं? पुरुषों का सिर ऐसे हिलता। क्यों? और स्त्रियों का क्यों? पुरुष लोगों से भगवान पूछते हैं क्यों आओगे दोबारा संसार में? पुरुष बोलता हाँ आऊंगा। अब इसका पेट नहीं भरा। पुरुष का पेट जल्दी नहीं भरता। पुरुष के मुक्ति पाने में बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। पुरुष मुक्ति के निकट नहीं पहुंच पाता। इसलिए कहता हूं पुरुष की मुक्ति देर से होती है। यदि चिंतन ठीक ठाक है तब तो हो जाएगी, वरना क्योंकि पुरुष के मन में बड़ा कुछ, पुरुष के मन में क्या रहता है? पुरुष के मन में दो चीजें रहती हैं, एक धन और दूसरा भोग। पुरुष चार चार ब्याह करते थे पहले। बोलो हाँ, सुना आप लोगों ने कि स्त्री ने 4 ब्याह किए? स्त्री ने 4 ब्याह नहीं किए, पुरुषों ने 4 ब्याह किए। 5 भी कर रहे हैं, 6 भी कर रहे हैं। काहे कर रहे हो? इनका पेट ही नहीं भर रहा है। क्योंकि पुरुष में भोग की मात्रा ज्यादा है, विलासी ज्यादा है, भोग विलास, तृप्ति नहीं मिलती जल्दी उसे। जबकि स्त्री एक पति में संतुष्ट रहती है। इसलिए स्त्री सिर ऐसे ऐसे हिलाती है, प्रभु मैं खुश हूं एक से, अब मुझे इस जगत में ना भेजना प्रभु, अब मुझे अपने चरणों में बसाना, अपने चरणों। इसलिए वो मना करती है। पर पुरुष के अंदर 2 चीजें होती हैं। पहला भोग। यदि भोग में मन नहीं लगा तो देखना पुरुषों के अंदर लोभ ज्यादा होगा। बूढ़े हैं फिर भी रुपया गिन रहे हैं, फिर भी पैसे 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 पैसे। बुढ़ापे में पैसा ज्यादा पकड़ लेता है। बुढ़ापे में ये बात सही है कि गलत है? और जिन्हें भोग ने नहीं पकड़ा और पैसे ने नहीं पकड़ा, समझ लो उन पर भगवान की कृपा है, उन्हें भगवान ने पकड़ लिया और उन्हीं की सदगति होती है। जिन पुरुषों ने भोग से और धन से मन हटा के प्रभु, और ये तब होगा जब अभी से लगाओगे मन भगवान, तब बुढ़ापे तक परिणाम तुम्हें दिख जाएगा। वरना तुम्हें ऐसे नचाएगी माया के नाचते नाचते मर जाओगे। इसलिए जिन पर भगवान की कृपा है, ना उनका मन भोग में लगेगा ना तो उनका मन धन में लगेगा। तो ये बात सबके लिए नहीं है। यदि मन प्रभु में लग गया तब तो मुक्ति निश्चित है, वरना धन और स्त्री में लगे लगे गति बिगड़ जाएगी। और स्त्रियों का मन कहां लगता है? स्त्रियों का मन कहां लगता है मरते समय? बताओ कहां लगता है? स्त्रियों का मन ज्यादा लगता है बेटी में, बेटा में, पोता में, पोती में, नाती पंती। मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा बेटा, मेरा बेटी। स्त्रियों का मन इन्हीं में लगा रहता है और इन्हीं में लगे लगे मर जाती हैं तो मोक्ष के फिर करीब रह गए, 1 नंबर से रह गए। इसलिए कहता हूं मरते समय बिल्कुल फ्री रहना सब लोग। सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लो, अभी समय रहते सबसे चित्त हटा लो। सबसे चित्त हटाकर मन भगवान में ऐसे लगाओ कि अब कहीं रहो, एक भगवान के सिवा कहीं ना मन जाए और उन्हीं का चिंतन करके प्राण निकले। फिर ना तुम्हें पिंडदान की जरूरत पड़ेगी, ना तो श्राद्ध की जरूरत पड़ेगी, ना कोई खड़कर्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चित्त भगवान में लगा तो सीधी गति होगी। फिर कोई पिंडदान करे या फिर कोई तुम्हारे नाम से कुछ करे ना करे। इसलिए मरते समय मैया सावधान। सही है कि गलत है? अब मरते समय भी आप लोग ना जगत से उलझे रहते हैं। चलो, भरत जी ने तीसरा जन्म पाया मनुष्य का और उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। राजा रहुगण की पालकी संभाली और दिव्य ज्ञान देकर के उनके अज्ञान का नाश किया। एक बार 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान ने सुनाया और अजामिल जैसे पापी की कथा हुई।
नाम के बल पर गया। अच्छा, प्रहलाद जी भगवान के एक भक्त हुए। प्रहलाद जी भी 5 साल के। प्रहलाद जी के पिता, अच्छा प्रहलाद जी पे बड़ा संकट है। अच्छा, प्रहलाद जी का दुश्मन कौन बन गया? प्रहलाद जी के दुश्मन कोई और नहीं बना, उनके पिता। पिता ऐसे दुश्मन। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि पिता दुश्मन क्यों बन गया? भाई पिता तो पालक होता है, बच्चे की देखरेख करने वाला, फिर प्रहलाद के दुश्मन पिता कैसे? तब बात बताए कि प्रहलाद जी भक्ति करने लग गए, हरि हरि कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण जपने लगे। तो ये बात हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल पसंद नहीं। हिरण्यकश्यपु ये नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे भक्ति करें, मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे राज्य में कोई भक्ति ना करे, ना वो यज्ञ होने देता, ना पूजा होने देता। बोले नारायण की कोई उपासना नहीं करेगा। पर प्रहलाद जी के अंदर तो परीक्षित जी ने कहा कि जब हिरण्यकश्यपु इतना दुष्ट राक्षस है, किसी को भजन नहीं करने देता, तो उसी के घर में भक्त कैसे पैदा हो गया? तब भक्त कैसे पैदा हुआ उसकी कथा सुनाई परीक्षित जी को सुखदेव जी ने। सुनो परीक्षित, ऐसा हुआ एक दिन कि हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया, और तपस्या करने जब गया तो जहां बैठा वहां पर एक पेड़ की डाल पर एक तोता आया, और तोता के बोला नारायण नारायण। तो हिरण्यकश्यपु के कान में क्या चला गया? नारायण। तो हिरण्यकश्यपु बोला किसने तो मेरे दुश्मन का नाम ले लिया, तोते ने। तो हिरण्यकश्यपु बोला आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है तपस्या के लिए, वापस घर आ गया। पत्नी कयाधु ने कहा कि स्वामी जल्दी आ गए। बोले क्या करूं, मैं जाके बैठा था, वो एक तोता आया, बोला नारायण नारायण, मेरे दुश्मन का नाम ले लिया। कयाधु भी बड़ी भक्त थी, कयाधु भगवान को जानती थी, भक्त थी, पर हिरण्यकश्यपु की आंखों में घमंड का पर्दा पड़ा था, अभिमान का पर्दा था। कयाधु ने पहली बार अपने पति के मुंह से नारायण का नाम सुना। पत्नी पानी लेके गई, स्वामी जी क्या कहा तोते ने? बोला नारायण नारायण बोला। फिर पानी के बाद भोजन लेकर गई, क्या कहा तोते ने? नारायण नारायण बोला। फिर दूध का गिलास लेकर गई, क्या कहा तोते ने? नारायण। आज पत्नी कयाधु ने दिन भर अपने पति से क्या बुलवाया? स्वामी जी क्या कहा था तोते ने? नारायण नारायण। कयाधु उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। नारायण नारायण का स्मरण चल रहा था और गर्भाधान हो गया। नारायण का स्मरण करते हुए गर्भाधान हुआ, इसलिए नारायण का भक्त पैदा हो गया। इसलिए कहते हैं हमारे सनातन में विवाह कोई भोग विलास का काम नहीं, विवाह एक संस्कार है। हमारे यहां विवाह क्या है? क्या है? 16 संस्कारों में कौन सा संस्कार है विवाह? 16 संस्कारों में एक संस्कार, 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार क्या है? विवाह जिसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। इस विवाह में यज्ञ होता है, दुल्हा दुल्हन हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये संस्कार है। सनातन धर्म की सबसे पवित्र रस्म का नाम विवाह है। लेकिन आजकल इस विवाह की रस्म को लोग शराब की रस्म बना लिए हैं। आजकल बेटी के विवाह में बारातियों को शराब का ठेका खुलवा के दे देता है पिता, पियो शराब बारातियों। आजकल बारातियों को शराब की व्यवस्था मिलती है कि नहीं? लड़की का पिता कराता है, बोलो हाँ। इतना भी क्या आप लोग 21वीं सदी में चले गए, इतना भी क्या एडवांस जीने लग गए कि मर्यादाओं को, परंपराओं को भूल गए? अरे बेटी का विवाह एक यज्ञ है, बोलो हाँ। विवाह मंडप के नीचे होता है कि नहीं? वो मंडप क्या होता है? वो यज्ञ मंडप है, वो विवाह मंडप है, वो यज्ञ। वहां हवन होता है, वहां देवताओं का आवाहन होता है, वहां रस्में होती हैं, परंपराएं होती हैं, वहां वेदों की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, वहां से ध्रुव तारा को दिखाया जाता है दुल्हा दुल्हन को। पवित्र रस्मों का कोई मतलब नहीं। बारातियों के लिए शराब का ठेका खुलवा दिया पिता ने, वो पी रहे हैं शराब, और पीने के बाद फिर दुल्हा दुल्हन को शराब के नशे में आ रहे हैं और शराब के नशे में आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद, शराब पी के आशीर्वाद देंगे तुम्हारी बेटी को, तेरे मूर्खों के आशीर्वाद से घर बनेगा कि बिगड़ेगा? आशीर्वाद सबका नहीं लेना चाहिए, पता है आपको? सबका आशीर्वाद नहीं लिया जाता, सबको प्रणाम नहीं किया जाता, क्योंकि प्रणाम जिसे हम करते हैं उसके गुण हम में आए, इसलिए प्रणाम करते हैं। और प्रणाम हमेशा श्रेष्ठ जनों को, श्रेष्ठ उम्र से बड़ा नहीं, जो आचरण से श्रेष्ठ है, विचारों से श्रेष्ठ है, जिसके आचरण हमारे भीतर आएंगे तो हमारा कल्याण होगा, उसे प्रणाम करना चाहिए। अब ये शराब के नशे में तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, इनके आशीर्वाद से क्या होगा? इन्हें खुद का होश नहीं और आशीर्वाद दे रहे हैं, छोरी छोरा दूल्हा, और गिर रहे हैं आशीर्वाद देते हो, ज्यादा पी रखी है। तो मैं हर पिता से पूछ रहा हूं कि आपने अपनी बेटी का विवाह किया था कि शराबियों की फौज इकट्ठी की थी? ये तो लड़के के बाप की गलती है ना। और डिमांड कोई करे कि बारातियों को शराब पिलाओ, तो ऐसी जगह ब्याह करने की जरूरत क्या है गधों के संग? बोलो, परंपराएं कुछ रहेंगी कि सब नाश कर दोगे? भारत की संस्कृति बचाना और बिगाड़ना दोनों आपके हाथ में है। अब या तो बचा लो या तो बिगाड़ लो।
आप लोग बताइए, विवाह में शराब पिलाना सही है या गलत है? बोलो। और की तो छोड़ो, दुल्हा भी शराब पी के मंडप पे बैठता है, ये भी तो गलत है। दुल्हा नारायण का स्वरूप माना जाता है और दुल्हन लक्ष्मी का। जब दुल्हा दुल्हन लड़की मंडप के नीचे बैठते हैं तो माँ बाप भी कन्यादान करते हैं, पांव पूजते हैं। दुल्हा दुल्हन के पांव पूजे जाते हैं कि नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय वो लड़का लड़की नहीं है, उस समय वो लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजते हैं। वो उस समय लक्ष्मी नारायण का भाव है कि ये भगवान है। विवाह के समय लड़की साक्षात लक्ष्मी होती है और दुल्हा साक्षात, इस भाव से हमारे यहां विवाह होता है। अब इन भावों की कोई कदर नहीं रही, इसलिए परंपराएं बचेंगी तो देश बचेगा, परंपराएं नहीं बचेंगी तो राष्ट्र नहीं बचेगा। ये जिम्मेदारी आप जनता जनार्दन की है। विवाह में मंत्रोच्चार होना चाहिए, साधु संतों का आशीर्वाद हो, भले अच्छे लोगों का बेटी को आशीर्वाद मिले। शराबियों के आशीर्वाद से बचो। प्रहलाद जी बचपन से भक्ति कर रहे, हिरण्यकश्यपु की पत्नी गर्भवती हो गई, नारायण का स्मरण करते और नारायण के भक्त प्रकट हुए। प्रहलाद जी की भक्ति जब हिरण्यकश्यपु ने सुनी तो होलिका को बुलाया, होलिका यहाँ, ये तुम्हारा भतीजा बहुत भक्ति कर रहा, एक काम करो, मैं नहीं चाहता इस बच्चे को जला दो। होलिका गोद में लेकर बैठी, आग लगाती है, आग जली तो होलिका जल गई, प्रहलाद नहीं जले। क्यों? जिसे भगवान बचाएं उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे भगवान मारें उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए तो कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए डरा मत करो। जिंदगी में क्या नहीं होना चाहिए मैया, क्या नहीं होना चाहिए मेरी माँ? डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे मरना होगा तो आप बचा ना पाओगे, वो बचना होगा तो आप मार ना पाओगे, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल इसकी सत्ता, इसकी मर्जी के सिवा यहाँ हिल न सके एक पत्ता। इसी का सोचा यहाँ पे होता, इसी का चाहा यहाँ पे होता, इसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रहलाद जी को होलिका मारना चाहिए, बच गए। हिरण्यकश्यप ने पहाड़ से फेंका, बच गए। सांपों से डसवाया, बच गए। जहर दिया, बच गए। हिरण्यकश्यप थक गया, मार ना पाया, पढ़ने भेज दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पढ़ने भेजा, तो पढ़ने जब गुरुकुल गए तो गुरुकुल के बच्चों ने कहा, प्रहलाद जी ये आपके अंदर भक्ति कैसे आई? तब कहा कि मेरी माँ ने सत्संग किया, नारद जी ने मेरी माँ को बहुत ज्ञान दिया, इस ज्ञान से मुझे भक्ति प्राप्त हुई और मैं जान गया कि भगवान ही इस धरती में सर्वे सर्वा हैं, वही सब कुछ है। हिरण्यकश्यपु मेरे पिता हैं, वो मुझे मारते हैं। तो मित्रों ने कहा कि कल को तुम्हें मार डालेंगे, तो प्रहलाद जी बोले नहीं। मारने का प्रयास तो बहुत किया, क्या मैं मर पाया? अच्छा एक बात बताओ, भगवान पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं? कितना? आप लोगों को कितना भरोसा है? जितना है बताओ, कितना भरोसा है आपको? इतना 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 बहुत। कितना भरोसा है भगवान पर? कितना? पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान पे कितना भरोसा होना चाहिए? पूरा। आपको है? सच बताओ। अच्छा ये बताओ, एक सुई है और सुई का छेद है, क्या सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है? आप बताओ। नहीं? पीली मैया आप बताओ। नहीं? मैया आप बताओ, पर्पल मैया, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? नहीं। दादाजी बताएंगे, पीला दुपट्टा डाल रखा है गले में, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलेंगे? आप सुन रहे हैं कि नहीं? सुनाई पड़ रहा है? बोलो राधे राधे। सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं हम। टोपा वाले दादाजी से पूछो, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलेगा कि नहीं? नहीं नहीं। सुनो, आप लोग कह रहे हो
पूरा भरोसा है, और कह रहे हो सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता। अरे भाई, भगवान चाहे तो भगवान के इतने से मुख में मैया यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। भगवान चाहे एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, भगवान चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्या पूरा ब्रह्मांड निकालना चाहे तो निकाल दे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान है। भगवान हनुमान जी लंका गए, तनिक से होके गए, और मैया सीता ने कहा तुम छोटे हो तो भयं पर्वताकार शरीर बड़े हो गए। भगवान चाहे तो सुई के छेद से सब, ये आप लोगों ने बोला नहीं निकलेगा, हम बोल रहे निकल जाएगा। अब आप कह रहे हो नहीं निकलेगा, वो कह रहे हो हम भरोसा करते हैं, पूरा है भरोसा। पर मैया तुम्हारा तो इतना भी नहीं है भरोसा, वो बता रही हो पूरा है भरोसा। भरोसा ये चाहिए कि भगवान चाहे तो सब हो सकता, ये भरोसा। और आप कह रहे नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को टेंशन है, चिंताएं हैं, तनाव है? जिनको टेंशन है वो हाथ उठाओ। आपको चिंता है? आप बताओ बेटा, आपको तनाव, टेंशन, चिंता है? आप बताओ। मैया, ओ मैया, आप पीछे वाले भैया बताएंगे, हमारे दाढ़ी वाले। भरोसा भगवान पे आपको भरोसा है? चिंता है, टेंशन है? आप दादाजी सुन रहा है ना तू, या नहीं सुन रहे हैं आप? सुनो, आपको चिंता है भैया, टेंशन? आपको दादाजी, तो वाले दादाजी को है टेंशन, है ना, चिंता है? दादाजी कह रहे हैं चिंता है, और अभी कह रहे थे भरोसा है, सब है। अब ऐसा करो, अपना मुंह फुलाओ, ठहाका लगाओ, अब ये दोनों काम एक साथ करो। क्या मुंह फुलाना, ठहाका लगाना दोनों काम एक साथ हो सकता है? बोलो हाँ कि ना? नहीं ना। आप कह रहे हैं कि भगवान पे भरोसा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं चिंता है। यदि भरोसा है तो चिंता किस बात की है? और चिंता है इसका मतलब भरोसा नहीं है। जब भरोसा है पूरा तो चिंता का है कि फिर है ना, ये हमारे ठाकुर जी करेंगे। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता। जब नाता है क्यों घबराए? भरोसा मतलब चिंता फ्री है। छोटा बच्चा माँ बाप के भरोसे चिंता मुक्त है कि नहीं? क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि मेरी माँ है, मेरा बाप है। जैसे बच्चे टेंशन फ्री हैं माँ बाप के भरोसे, ऐसे जो भगवान के भरोसे चिंता मुक्त है, चिंता मुक्त को समझा जाएगा कि भगवान का भरोसा रख रहा है। चिंता है तो भरोसा, चिंता है मतलब भरोसे की कमी है। काय का चिंता, काय की टेंशन? जिएंगे जिलाएंगे तो जिएंगे, मारेंगे तो मरेंगे, टेंशन में क्यों रहें? भरोसा है। बोलो। प्रहलाद जी किस पर है? पूरा है भरोसा। हिरण्यकश्यपु आ गया, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले सब जगह। क्या इस खंबे पर है? हाँ। और जो खंबा पे प्रहार हिरण्यकश्यपु ने किया, खंबा टूट गया। खंबा टूटा। प्रहलाद जी ने कहा था भगवान खंबे पर हैं। हिरण्यकश्यपु ने तोड़ कर देखा है तो दिखेगा। तोड़ा तो प्रहलाद की बात झूठी ना पड़ जाए, प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबा चीर कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। क्यों प्रकट हुए? कि मेरे भक्त का वचन झूठा तो भगवान भक्त के वचन की रक्षा करते हैं। मैया तुम भी खंबा तोड़ने चली मेरी माँ? तोड़ के देखोगी? हाँ। जा रही हो मेरी माँ? टाटा, जाओ जल्दी आना। भगवान हिरण्यकश्यपु के लिए प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु ने गोद में लिटाया, हिरण्यकश्यपु को गोद में लिटाया भगवान नरसिंह ने। हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन है? भगवान बोले तेरी मृत्यु। बोला मैं नहीं मरता। क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन को मरू ना। भगवान बोले संध्या का समय, अब तो मरेगा ना, ये दिन है ना। बोला मैं 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा, न चैत्र, न वैशाख, न जेठ, न साढ़, न सावन, न भादो, न कुआर, न कार्तिक, न घन, न पूस, न माह, न फागुन। भगवान बोले सुन, मैंने तेरे लिए 13वां महीना डिजाइन करवाया है, पुरुषोत्तम महीना। अब तो मरेगा। बोले मैं अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, चक्र से नहीं मरूं, त्रिशूल से नहीं मरूं। भगवान बोलिए नाखून देख रहा है? मैंने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं, ये नाखून से ही मारूंगा तुझे। बोलो हाँ। बोला अभी भी नहीं मरूंगा, ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले गोद में लिटा रखा है। बोला ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे बैठा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। अब तो मरेगा। छाती हाड़ दी,
हाथों की माला बना के पहन ली भगवान ने। हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः गया काम से। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वई कथानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। चरणों में गिर पड़े प्रहलाद जी। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। गोद में बिठा के चाटने लगे नरसिंह भगवान। बेटा कुछ मांग लो प्रहलाद, तुमने बड़ा कष्ट सहा है, तुमने पिता के हर अत्याचार को सहा, लेकिन सहते हुए तुमने मेरे से भरोसा नहीं उठाया, तुमने भरोसा पूरा रखा। तुम्हारे भरोसे का सम्मान करने के लिए मैं आया हूं, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता आपको गालियां देते थे, उनकी सदगति हो जाए, यही वरदान चाहिए। भगवान बोले जिनके पुत्र तुम हो, ऐसे पिता की कभी अधोगति नहीं हो सकती, परम गति होगी, चिंता ना करो। हिरण्यकश्यपु भगवान का चिंतन कर ना पाया, पर प्रहलाद के पुण्य से तर गया। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा तुम कुछ और मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। देखो भगवान से, अच्छा आपको कभी मौका मिलेगा भगवान से कुछ मांगने का तो क्या मांगोगी? मैया आप क्या मांगोगी? मेरी माँ, ये मैया चश्मा वाली मैया है, पीली मैया आप क्या मांगोगी? मेरी माँ। भगवान से कभी मांगने का मौका मिला तो बताओ ना। मेरी माँ मैया, कुछ मौका मिला मांगने का, भगवान आगे चलो मांग, पुत्री मांग, क्या चाहिए, क्या मांगोगी? हैं 5 घर हैं? नहीं ऐसे कह रही हो 5 घर नहीं। हाँ भगवान से क्या मांगना, भगवान से कभी मांगना हो तो भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए। प्रभु आप मिल गए, आप सदा मिले रहें, आपका ये दर्शन होता रहे, और क्या चाहिए? भगवान मिल गए और क्या चाहिए? इसलिए कहते हैं मंदिर जाया करो तो स्वार्थ लेके ना जाया करो। आजकल लोग मंदिर जाते हैं बिल्कुल भिखमंगी बन के, हे भगवान ये दे दो वो दे दो। कभी कभार मांग लिया बात ठीक भी है, रोज ही मांगते रहते हो, पहले ये मांगा ये मांगा ये मांगा ये मांगा ये मांगा, ये तुम्हें शर्म भी नहीं आती? इतना भी क्यों मांगना? चलो 2-4 बार मांग लिया ठीक है, इतना तो कौन भाई, क्यों मांगना? भगवान से क्या मांगना? मैं अगर मांगू तुझे तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं मांगू तो देना मत प्रभु। भगवान से क्या मांगना चाहिए बताओ? सबसे बड़ी दौलत क्या है? क्या मांगना है? भगवान से क्या मांगो? भगवान से मांगो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। हे प्रभु ना हमें अर्थ चाहिए, ना धर्म, ना काम, ना मोक्ष। मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति। हे प्रभु मैं आपके चरणों का प्रेमी रहूं, आपके चरणों का प्रेम मुझे दीजिए, बस प्रेम बना रहे, आपकी याद में तड़पता रहूं, रोता रहूं, आपके सिवा कुछ अच्छा ना लगे, ये चाहिए। तड़प चाहिए, प्रेम चाहिए। भगवान से प्रेम मांगो। हम लोग प्रेम जगत के प्रेम में उलझ जाते हैं, भगवान का प्रेम। भरत जी किससे प्रेम कर रहे हैं? राम से प्रेम। हनुमान जी किससे प्रेम कर रहे हैं? शबरी किससे प्रेम कर रही है? मीराबाई किससे प्रेम कर रही है? फिर आप लोग ही हो, छोरा छोरी से प्रेम कर रहे हो। मीराबाई तो कृष्ण से प्रेम करती है, सबरी राम से प्रेम करती है, हनुमान जी राम से प्रेम, और आप लोग पोती से प्यार, बेटी से प्यार। हाँ बेटी खा लिया, क्या खाया आज? प्रेम। अब तो जगत से मन हटाओ मेरी मां, अब प्रेम भगवान से करो। नहीं करना चाहिए प्रेम, संसार से करते करते मर जाएं। प्रहलाद जी ने भगवान से प्रेम किया तो उनके प्रेम के बल पर खंबे से आ गए। आपका प्रेम होगा सच्चा तो भगवान आपके लिए क्यों ना आएंगे? हाँ प्रहलाद पर कृपा की। एक बार हाथी ने बोला, हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। एक बार हाथी का पांव किसने पकड़ा? एक हाथी था गजेंद्र उसका नाम, पानी में नहाने गया, मगर ने पकड़ लिया पांव। अब हाथी ने बड़ा छुड़ाया, मगर ने नहीं छोड़ा। हाथी समझ गया कि मैं अंदर चला जाऊंगा, सबको बुलाया। हाथी की हथनी आ गई, पत्नियां सूंड से सूंड मिलाई, खींची। बेटा आए, बड़ा लंबा चला युद्ध, हथनियां थक गई। हथनियां बोली स्वामी अंदर ही चले जाओ पूरे, या बाहर ही निकल आओ। ना हाथी अंदर आ रहा ना बाहर। अब हाथी ने देखा पत्नियां भी थक गई तो चरने चली गई जंगल। हाथी की बच्चे भी हाथी के, कितना जोर लगाएं, सब चले गए जंगल। अब हाथी अकेला। तब हाथी ने पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। हे प्रभु, जिस परिवार के लिए मैं आपको भूला बैठा था, आज मेरा संकट आया तो मेरा परिवार छोड़ के चला गया। हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, मैं संकट में हूं। हाथी ने, ये कौन बोल रहा है?
हाथी। धन्य है मेरे भगवान, इंसानों की तो छोड़ दो, हाथी की पुकार भी सुन लेते हैं हमारे भगवान। ऐसे दयालु राम है, ऐसे दयालु भगवान। उनको भुला के आप किसे पुकार रहे हो? हाथी ने सबको बुलाया। जब आपके पास माल होगा ना तो सब लोग सुनेंगे। आराम के साथी क्या क्या, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का तब पूछने वाला कोई नहीं। ये दुनिया सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी हैं, हाँ। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी, दुख में न को, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी। यहां पर कोई अमीर गरीब है, ईश्वर के घर गए तो सब एक दरवाजे से घुसेंगे। सबकी एक सी खातिरदारी, एक सी व्यवस्था, एक सी क्वालिटी का डंडा सबको पड़ना है। बोलो हाँ। बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके, उजले तन पर मान किया और मन की मैल ना धोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम मैया। हाथी ने पुकारा, कोई ना आया। तब सूंड उठाई, कमल का पुष्प लगा था, तोड़ के कहा प्रभु अब कुछ नहीं है। पुष्प समर्पित किया, भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, भगवान विष्णु। और हाथी के लिए उसे निकाला। मगर निकला तो मगर का सिर सुदर्शन चक्र से खंडित किया, और हाथी के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया। बोलिए हरि भगवान की। हाथी का उद्धार हुआ, हाथी पर कृपा, मगर का उद्धार हुआ। यह हाथी पिछले जन्म में एक राजा था जिसे श्राप मिला था, श्राप मिला, और जिसके कारण आज गजेंद्र जो है द्रवण देश के राजा इंद्रद्युम्न थे पूर्व जन्म में। अगस्त मुनि के श्राप के कारण इनकी ये हालत हुई, हाथी बनना पड़ा, संत का अपमान किया। आज भगवान के द्वारा मुक्ति मिली। भगवान हाथी की पुकार भी सुनते हैं, इसलिए रोज कहा करो प्रभु हम आपके, आप हमारे। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। एक बार समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन पर भगवान ने धनवंतरी कश्यप मोहिनी 3 अवतार लिए और देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षस वंचित रह गए। एक बार राजा बलि यज्ञ कर रहे थे 100वां यज्ञ। तब भगवान यज्ञ को रोकने के लिए, क्योंकि 100 यज्ञ जो कर लेगा वो इंद्र बनेगा, तो जो इंद्र पहले से है वो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तुम्हें बाद में इंद्र बनाएंगे, इसलिए बाद में बना। वो मान नहीं रहे थे राजा बलि, मैं अभी बनूंगा। तब उनके यज्ञ को रोकने के लिए वामन भगवान आए और राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की, भिक्षाम देहि। राजा बोले क्या चाहते हैं? 3 पग भूमि। अरे ज्यादा ले लो। नहीं नहीं 3 पग हो जाएगा। ठीक है। दुर्वासा इनके गुरु शुक्राचार्य जी ने रोका, रुको रुको बलि, ये वामन नहीं 53 है, ये विष्णु है, छलिया बन के आया। राजा बलि बोले कि प्रभु जिन भगवान से सारी दुनिया हाथ पसारे मांगती है, आज वो भगवान मेरे द्वार पे मांगने आया है, मैं दूंगा तो जरूर। क्या चाहिए? 3 पग भूमि। ठीक है।
भगवान बोले मैं अपने पग से नापूंगा। हाँ हाँ आपके तो पांव छोटे छोटे। और भगवान ने संकल्प लिया और विराट रूप बनाया अपना, और पहले पग में पाताल नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहां धरे? राजा बलि बोले प्रभु मुझे नापा है, अब मेरा अपना शरीर नाप लीजिए, आज से मैं आपका राजा बलि के मस्तक पर पांव रखा। धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? मालिक का भी तो महत्व है, मालिक से ही तो धन है। बोलो हाँ। अरे आपके धन में इतनी, आपका धन आपसे बड़ा नहीं है, आप होंगे तो ऐसे कई बार ऐसे धन बना सकते हैं। बोलो हाँ, इसलिए आप बड़े हैं, आपका धन बड़ा, इसलिए अभी तक मेरा धन नापा प्रभु, अब मुझे नापो। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। वामन भगवान बोले राजन मैं तुझे छलने आया, तूने तो मुझे ही छल लिया, मांग कुछ मांग। राजा बलि बोले प्रभु मैं आपका ये दर्शन करता रहूं और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि को पाताल का राजा बनाए और भगवान द्वारपाल बन के बैठ गए। लक्ष्मी जी बोली अभी तक भगवान आए नहीं। नारद जी बोले उन्होंने तो काम शुरू कर लिया, गार्ड की नौकरी मिल गई। राजा बलि के द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी बोली राम राम राम। आए, भगवान को देखा द्वार पे खड़े। लक्ष्मी जी बोली प्रभु यहाँ क्यों आ गए? भगवान बोले मैं बिक गया। किसने खरीदा? राजा बलि के प्रेम ने, समर्पण ने मुझे खरीद लिया है लक्ष्मी जी, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। भगवान भक्त के यहां काम कर रहे, राजा बलि के यहां कौन काम कर रहा है? भगवान। क्यों बिक गए? प्रेम में बिक जाते हैं ये भगवान, इसलिए भगवान बिकते हैं। आप बिकते हो? आप बिकाऊ हो? हैं? आप नहीं बिकते, भगवान बिकते हैं। क्यों? हाँ बिक जाते हैं राम हो कोई मोल चुकाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। मोल चुकाओगे तो खरीद लो। क्यों मैया? लक्ष्मी जी आई, राजा बलि को राखी बांधी, और राखी बांध के राजा बलि ने कहा क्या चाहिए? बोले आपका द्वारपाल दे दो। लक्ष्मी जी द्वारपाल लेके गई। तब से रक्षाबंधन का त्योहार, सबसे पहले राजा बलि को लक्ष्मी जी ने पहली बार राखी बांधी, और राखी बंधाई में भगवान लिया था। राखी बंधाई क्या ली? मां लक्ष्मी ने क्या लिया? भगवान। तो ये तब से भाई बहन, लक्ष्मी जी बहन हो गई और राजा बलि बोले तुम्हारा द्वारपाल मेरा पति है, दे दो भैया, ये मेरे पास रहे, आपके पास क्या करेगा? लक्ष्मी जी लेके चली गई। ये राजा बलि, आज भी पाताल के राजा राजा बलि। हाँ राजा बलि। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की। एक बार भगवान ने मत्स्य अवतार, मछली का अवतार लिया और सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की, और इन्होंने सब कुछ बचाया है। फिर हयग्रीव दैत्य को मत्स्य बनकर के भगवान ने मारा और वेदों की रचना की। इसके बाद भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, उनके फिर कश्यप, कश्यप से इनके वंश में आगे चल के राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही, बड़े राजा है अम्बरीश, आज इन पर कृपा हुई, एकादशी का व्रत इन्होंने किया। इन्हीं के वंश में राजा सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर इन्हीं के वंश में हुए हैं खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, फिर दशरथ जी। दशरथ जी के 4 संतान हुई। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? एक बेटी हुई। दशरथ जी की एक बेटी और 4 पुत्र, एक पुत्री। राम जी की बहन का नाम क्या है? राम जी की एक बहन भी है, शांता नाम है। राम जी की बहन का नाम क्या है? शांता। श्रृंगी ऋषि से विवाह हुआ था शांता जी का। दशरथ जी के एक मित्र थे रोमपाद, उनके कोई संतान नहीं थी, तो दशरथ जी ने अपनी बेटी दान कर दी थी अपने मित्र को, रोमपाद जी को। फिर उनकी बेटी का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ। उन श्रृंगी ऋषि से, जिनके यज्ञ करने से दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस तरह से दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, पुत्र नहीं थे, यज्ञ कराया। यज्ञ भगवान ने खीर दी, खीर तीनों रानियां खाती हैं। और इनके यहाँ चैत्र का पावन महीना और कृष्ण शुक्ल पक्ष की पावन नवमी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे भगवान भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन अद्भुत रूप विचारी। प्रकट हो गए भगवान भय प्रगट कृपाला, प्रकट हो गए। कौन कौन प्रकट हुए? पहले राम, फिर भरत जी, फिर लक्ष्मण जी, फिर शत्रुघ्न जी। चारों कैसे आए? कौशल्या जी के यहाँ राम,
कैकेयी जी के यहाँ भरत, और सुमित्रा मैया के यहाँ कितने बच्चे हुए हैं? मैया सुनो, शत्रुघ्न जी की माँ कौन है? शत्रुघ्न जी की माँ, हाँ सुमित्रा मैया। सुमित्रा मैया के 2, लक्ष्मण जी और चारों भैया प्रकट है गए। चारों भैया प्रकट भये, बधाई बजी, खूब उत्सव हुआ। राम जी अब बाल लीला कर रहे हैं। राम जी थोड़ा बड़े भये, और राम जी बड़े भये तो राम जी को लेके विश्वामित्र जी चले गए। अहिल्या का उद्धार कराया। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अहिल्या का उद्धार कराया। पत्थर पर कृपा, सुनिए, भगवान ही पत्थर के नहीं है, भक्त भी पत्थर के। अहिल्या पत्थर की हो गई, तो जब पत्थर के भक्त को भगवान ने पत्थर से प्रकट किया, जब भक्त को भगवान ने पत्थर से प्रकट किया, तो भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट क्यों नहीं कर सकता? आगे सीता जी के संग विवाह हुआ। राम लक्ष्मण को विवाह करके चारों भैयों का विवाह हुआ। वापस आए, राम जी राजा बनाने की तैयारी करने लगे। तब तक कैकेयी मां ने षड्यंत्र खेला और राम जी को कर दे दिया 14 साल का वनवास। क्यों वनवास हुआ? क्योंकि कैकेयी ने मंथरा की बात सुन ली, दशरथ जी की बात पे यकीन नहीं हुआ। जो लोग दूसरों की बात ज्यादा सुनते हैं वो अपना घर बिगाड़ लेते हैं, उनका घर जल्दी बिगड़ता है। जो दूसरों की बातें ज्यादा सुनते हैं, इसलिए दूसरों की बातें ना सुनिए, अपनों की बातें सुनिए और अपनों की बातों पर विश्वास करिए। जहां दूसरों से सलाह मिलने लग जाती है, वहां घर टूटने की संभावनाएं 99% बढ़ जाती है। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? कैकेयी मां ने मंथरा की तो सुनी, दशरथ जी की एक ना सुनी। बोलो हाँ, क्यों? बिगाड़ लिया घर। कौशल्या मां की ना सुनी, सलाह लेनी थी तो कौशल्या मां से लेती। राम को और बेटे को राजा बनाना था तो डायरेक्ट दशरथ जी से बात करती। ये मंथरा से सलाह लेके क्या बोलने की जरूरत थी? राम जी को 14 साल का वनवास। अच्छा, वनवास चले गए राम जी, निषाद राज पर कृपा की और केवट ने नाव में बिठाई, राम जी को पार लगाए। और इसके बाद राम जी चित्रकूट पहुंचे। भरत जी खड़ाऊ लेकर के गए हैं, चरणों का दर्शन करके नंदीग्राम। और राम जी आगे गए पंचवटी। रावण सीता मैया को लेके भागा, चुरा लिया। अच्छा, सीता मैया की रक्षा किसने की? जब रावण सीता मां को ले जा रहा था तो रावण से लड़ाई किसने की? जटायु, एक पक्षी है, नाम जटायु है। जटायु जी ने रावण से लड़ाई की। किसके लिए? सीता मां के लिए। किसी ने जटायु से कहा, जटायु तुम्हारी ताकत ज्यादा नहीं है, रावण से जीत ना पाओगे। जटायु जी बोले, पता है कि मेरी ताकत कम है, मैं रावण से जीत ना पाऊंगा, लेकिन सीता मां जा रही हो, एक नारी संकट में हो और मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ ना करूं, उससे अच्छा मर जाने से अच्छा है। देखो, हमने नारी की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया, ये तो मरने से भी बदतर है। इसलिए कम से कम उसकी रक्षा करते करते प्राण जाएंगे तो समाज को मैसेज मिलेगा कि तुम भले ना जीत पाओ पर रक्षा करने का प्रयास तो करो। तुमने प्रयास ही नहीं किया। जटायु जी ने कम से कम प्रयास तो किया, इसलिए जटायु को राम मिले। इसलिए कहता हूं, सीता मां का दुख किसने दूर करना चाहा? जटायु जी। इसलिए जटायु जी राम के पास नहीं गए, राम जटायु जी के पास आए, क्योंकि जटायु जी ने परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। भाई सारे लोग चुप बैठे थे तो जटायु भी चुप बैठते नहीं। जटायु जी ने कहा, नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं रावण से लड़ूंगा, सीता मां की रक्षा करूंगा। ऐसे ही मेरी मां नारी के सम्मान के लिए, नारी के लिए जटायु जी ने प्राणों का बलिदान दिया। किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना, पर हितवश जिनके मन माही, किसी को तो परोपकारी बनना पड़ेगा। जरा सोचिएगा कि जब जटायु किसी नारी का सहारा बन सकता है पक्षी होकर, तो किसी बूढ़ी मां का सहारा हम और आप क्यों नहीं बन सकते इंसान होकर? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा ये दास करता है। क्यों? मैंने जटायु जी के बारे में जब पहली बार सुना, पढ़ा, गुरु जी ने पढ़ाया मुझे जटायु जी के बारे में, तब मैं समझ गया कि जटायु जी ने अपने प्राण गवा दिए केवल परोपकार के लिए। ऐसे मेरा भी प्राण जाए, मैं भी सेवा करते करते प्राण त्यागूं, मेरा भी यही सपना है। सेवा करते करते ही, भगवान नाम भगवत चिंतन करते करते ही, कथा सुनते सुनाते ही प्रभु के धाम में गमन होना चाहिए। गौरी गोपाल